तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक के अगर एंट्रेंस का एग्जाम इस बार देना चाहते हो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इस पोर्शन में 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो टाइम एंड वर्क से कुल मिला के 20 क्वेश्चन पे हम लोग विचार करेंगे और 20 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि कोई आदमी जो है काम को करता है ना, तो हमने यहाँ पे आदमी ए और बी सी डी जो कोई नंबर है उसको मैंने मान रखा है। ठीक है, बस आपको समझना है अच्छे से क्वेश्चन का और इसका सोल्यूशन करना है। कहता है ए कोई आदमी है और बी भी कोई आदमी है। तो कहता है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी ए और बी दो अलग अलग आदमी है, तो ए कहता है हम उस काम को 10 दिन में कर देगा और बी कहता है मैं उसी काम को 15 दिन में कर दूंगा। मतलब दोनों में कंपटीशन लगा, फायदा किसको, मुझे होगा, क्योंकि ए कहेगा हम 10 दिन में कर देंगे, बी कहेगा 15, तो बेहुदा बी को कहे हम रखेंगे, जो कम दिन में करेगा उसको तो कम में पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कहता है नहीं, अब हम दोनों मिलकर करेंगे। अलग अलग कर रहा था खूब बढ़िया, लेकिन बोलते नहीं अब हम दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों मिलकर करेगा, तो इसको देखो स्टूडेंट बनाने का तरीका। तो जब दोनों मिलकर करेगा तो लिखेंगे ए प्लस बी। ए करता है 10 दिन, तो इसको पलट कर लिखेंगे 1/10, और जब मिल के करेगा तो प्लस लिखेंगे। अब बी करता है 15 दिन। अब इसका एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम हो जाएगा कितना, 10 गुना 15, ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 10 यानी 25/10 गुना 15, क्या कटेगा 25 5 15, फिर 5 दूनी 10 यानी 1/6। इसीलिए आंसर जो होगा स्टूडेंट्स पलट के लिखना, 1/6 को पलट करके लिखेंगे तो 6 दिन। आंसर कितना हो जाएगा 6 दिन। नोट कर लीजिए, एक तरीका ये है बनाने का। दूसरा तरीका देखिए, अथवा ए प्लस बी। अब क्या करना, दोनों मिलकर काम करता है तो दोनों को गुना कर दीजिए ऊपर में 10 गुना 15। दोनों एक करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन, तो दोनों को गुना में फल। और जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को नीचे में जोड़ देंगे 10 प्लस 15। और दोनों मिलकर नहीं करता तो घटा देते, कहता नहीं दोनों मिलकर करता, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऊपर में कितना 10 गुना 15 और नीचे 10 प्लस 15 यानी 25, कटाइए 25 25 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी 6 दिन ना। देखिए कितना मजेदार तरीका। पहला तो नियम था क्या, दोनों जो काम कर रहा है उसको हम अपोजिट करके जोड़ देंगे, जो आंसर है उसको पलट देंगे। दूसरा में क्या है कि दोनों मिलके कर रहा है तो दोनों का ऊपर गुणनफल और नीचे दोनों का योग, क्योंकि दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, ये 2 तरीका है। ये तरीका मैं और आपको बता रहा हूँ, जब भारी भारी क्वेश्चन जब बनाना होगा तो वो तरीका से हम बनाएंगे। टाइम एंड वर्क को एक ही मेथड से बना सकते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। तो 2 मेथड हो गया ना, तीसरा मेथड देखिए, नोट कर लीजिए इसको। तीसरा मेथड देखिए स्टूडेंट्स, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब 10 से इसको 2 बार में कटा सकते हैं, 3 बार में। अब 15 से इसको 2 बार में कटा दीजिए। क्या करना है, ये 10 दिन में बी 15 दिन, दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे। अब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब 15 से 10 को भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से दोनों मिलकर कर रहा है ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना 30, और इधर कितना है 3 2 5, यानी इसीलिए ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 30, इधर जो 5 है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 5 का 30 यानी। अब ये कैसे बनाए स्टूडेंट्स, जब भी एक जितना दिन में करेगा यहाँ लिखेंगे, बी जितना दिन में करेगा इतना, इस दोनों का एलसीएम यहाँ लिख देंगे। फिर 10 से जो भी नंबर रहेगा उससे इसको डिवाइड करके यहाँ लिखो, इससे इसको डिवाइड करके यहाँ लिखो। ये टोटल काम को रिप्रेजेंट करता है। एलसीएम जो होता है टोटल काम, मतलब 30 काम जो है ए 10 दिन में करता है। ए जो है इस 30 काम को 10 दिन में करता है, वही 30 काम को बी 15 दिन में करता है। तो जब 10 दिन में 30 काम करता है तो बोलता है कि 1 दिन में कितना काम करेगा ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 दिन में ये 30 काम करता है, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं ना 10 दिन में 30 काम, इसीलिए 1 दिन में यहाँ पर 1 दिन, तो ये काम निकल गया 3 काम। यानी ये जो है 1 दिन में 3 काम करता है।
तो 10 दिन में 10 या 30 काम। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिनों में 15 दुना 30 काम कर देगा। और ये दोनों को प्लस, जब दोनों मिल के करेगा तो प्लस कर देंगे, 3 2 5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 6 दिन। चलिए ये तो हो गया 3 तरीके से। चलिए यहाँ पर कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में तथा सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहा है, तो ए देखो कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, तो पलट करके लिखेंगे, जोड़ेंगे। बी कर रहा है 15 दिन में, 1/15, और सी कर रहा है 20 दिन में, तो 1/20। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छका 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, 6 4 10 3 13/60। इसीलिए जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, आंसर बराबर, इसको पलट करके लिखना है, बताएंगे थे जब तो तीनों को प्लस करके लिखिएगा, तीनों मिलकर काम कर रहा है तो प्लस करना होगा, तो जो आंसर मेरा आएगा ना उसको पलट करके लिखना होता है। ये हो जाएगा हमारा 60/13। इसको पूर्णांक में ले आइए, तो 13 चौका 52, यानी बचेगा 8/13 दिन, यानी 4 पूर्णांक 8/13 दिन में इस काम को कर देगा। कौन, सब मिल के। तो ए कर रहा है 10 दिन में कम, बी कर रहा है 15 दिन में कम, और सी उस काम को कर रहा है 20 दिन में। अलग अलग जब काम करता है तो सबसे बड़ा कोण ही सी है ना, और सबसे मजेदार वाला कौन है, ए के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है जो 10 दिन में काम कर देता है। बेहोदा देखो 5 थोड़ा कोण ही है जो कि 15 दिन में करता है, लेकिन सी तो इतना बड़ा कोण ही है कि उसको 20 दिन लगा देता है। बताओ ऐसा तो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसीलिए कहते हैं कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तो तीनों को हम जोड़ दिए, तो देखिए तीनों जब मिलता है तो बहुत कम में दिन में काम हो जाता है। 4 पूर्णांक 8/13 दिन में काम हो रहा है। बहुत अच्छा, ये मेरा आंसर होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको नोट करिए जल्दी। तो हम लोग फास्ट तो पढ़े नहीं, तो थोड़ा गाड़ी वगैरह का आवाज आएगा क्योंकि रोड के बगल में ही घर है, क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ए कितना दिन में, 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। ये टोटल काम है, मतलब ए जो है 60 काम 10 दिन में, बी जो है 60 काम 15 दिन में, सी जो है 60 काम 20 दिन में कर देता है। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में तो 60 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पाएगा 6। बी 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 15 से इसको डिवाइड कर दो तो 15 चौका 60। सी जो है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 20 से इसको डिवाइड कर दो, 20 दिया 60। अब तीनों मिलकर काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 6 4 10 3 13, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, दिख रहा है क्या, इतना नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिख देते हैं। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60/13। इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 चौका 52, यानी 8/13 दिन। समझ में आया, ये तो बहुत मजेदार वाला है, इसको बढ़िया से याद रखिए। जब भी दिया रहेगा ए कितना दिन में, बी कितना दिन में, सी कितना दिन, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम है, और सब इस नंबर से डिवाइड करके इस पार्ट में लिख देंगे। अगर तीनों मिल के काम कर रहा है तो तीनों को जोड़ करके इस काम को डिवाइड कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए इसके पास। अब यहाँ पे दो आदमी मिल के काम कर रहा है, ठीक है, अकेला अकेला यहाँ काम हो रहा था, यहाँ पे अकेला अकेला काम हो रहा था, लेकिन इसमें देखे आप दो लेबर मिल के काम कर रहा है, ठीक है, घर बनाने का काम कर रहा है। कहता है ए और बी 15 दिन में काम करता है, बी और सी 20 दिन में करता है, और सी और ए इसको 8 दिन में करता है। वाह, ए और बी जब काम करना स्टार्ट करता है ना, तो ये काम 15 दिन में दोनों मिलकर कर देता है, लेकिन जब बी और सी काम करता है तो 20 दिन में करता है, लेकिन सी और ए काम करता है तो 8 दिन में कर देता है। इससे पता चलता है पूरे इक्वेशन से कि बी जो है सबसे बड़ा कोरिया है, बी का काम करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ए के साथ बी मिला तो 15 दिन लगा, और जब ए खत्म हो गया बी और सी मिला तो 20 दिन लग गया, लेकिन सी और ए यहाँ 8 दिन में कर रहा है। कहता तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देगा, तीनों को मिला तो तीनों लेबर को बोलेगा आप तो काम कर ना, तीनों मिल के करेगा। तो तीनों मिलाएंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ऐसे करके ए प्लस बी कितना दिन में, 15 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में, 20 दिन में, और सी प्लस ए कितना दिन में, 8 दिन में। सबका एलसीएम निकालो, कितना होगा एलसीएम के 15 20, इसका एलसीएम थोड़ा निकाल लीजिए आप लोग, दिमाग में नहीं आ रहा है। 20 40 60 80, अरे कितना होता है, 15 20 8,
तो 5 5 चौका 20, 5 3 15, 5 चौका 20, 8 हो जाएगा यहाँ से। 2 ले लीजिए, 3 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 ले लेंगे, 3 2 1 2 गुना करें तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 20, 3 60, 7 दूना 120 ना, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना है, काम है 15 से भाग लिए तो 15 120, 20 से भाग दो तो 20 से 2 छक्का 12 6 बार में, और 8 से इसको डिवाइड करो तो 15 बार में हो जाएगा। तो कहता है तीनों मिल के काम। हमने क्या किया कि बी ए और बी 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 8 दिन में कर रहा है काम इसको ना। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिख के यहाँ लिख दिया। एलसीएम जो होता है मेरा टोटल काम होता है। अब क्या कहता है कि ए और बी 15 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में वो 8 काम करेगा। बी और सी 20 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। सी और ए 8 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो 15 काम करेगा। अब कहता है तीनों मिल के कितने दिनों में इस काम को कर देंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 दूना 28 29, ये होगा 8 6 14 दूना 28 29। और इसको जोड़ के ये वाला टर्म को इसको जोड़ेंगे तो 2 2 बार आएगा, ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी देखिए यहाँ आया है ना, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी जो है कितना से गुना है, कहोगे तो सर 1 से गुना है ना, मतलब ये टोटल नंबर जो है वर्कर ये कितना से मल्टीप्लाई 1 से, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 है ना आएगा। यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी कितना से मल्टीप्लाई है 1 से मल्टीप्लाई है, ये कितना से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसे आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी ये 2 2 बार आएगा, 2 से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इस काम को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका जितना कोफिशिएंट होगा उतना से गुना किया जाता है। अब इसीलिए ये काम कितना दिन में करेगा 120 गुना 2 अब बटे ये 29 वाला। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेशन, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बहुत अच्छा मेथड है ये बनाने का, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करके तब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कर लिए नोट स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक करके अपना नोट कर लिया करिए। इस वीडियो लेक्चर में हम कुल मिला के 4 क्वेश्चन पे फोकस करने वाले हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है। कहा गया है ए किसी काम का 4/5 भाग 6 दिन में कर सकता है तथा बी पूरा काम 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में करेगा। मान लेते हैं देखिए एक हमारे पास इतना बड़ा जमीन है, ठीक है, टोटल एक, कहता है ए जो है इस पूरे काम का कितना भाग 4/5 भाग कितना दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है ना। तो बताइए पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ए जो है पूरा काम यानी एक काम कितना दिन में करेगा, यानी एक भाग का मतलब पूरा काम। तो ए जो है 4/5 काम देखो 6 दिन में कर रहा है, तो कहता है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो स्टूडेंट्स पूरा काम करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा बताइए आप, ज्यादा दिन लगेगा। एक काम करने में इसको 6 दिन लग रहा है, लेकिन पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा ये बताइए। तो मैं ये कहां पर देखिए क्या करेंगे, इसको पलटा करके गुना करेंगे 6 गुना, इसको पलट करके गुना करेंगे 5/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 6 बचे 30, 30 को 4 से भाग देंगे तो 15/2 दिन में ना। ए जो है पूरा काम कर देता है, यहाँ पे लिख लीजिए ए जो है पूरा काम कर रहा है 15/2 दिन में, और बी जो है पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, उसको लिख लीजिए। तो जब भी आपको ए या बी कोई भी काम का कुछ भाग कर रहा है तो उसको पूरा पहले निकाल लीजिए, तब आधा जो भी निकालने का था वो निकाल लेंगे। तो ए जो कहता है कि 4/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, और तो हम ए का पूरा काम निकालेंगे। तो ए का पूरा काम क्या होगा जो जितना दिन में पहले कर रहा है, और ये वाला पार्ट को पलट करके इससे गुना कर देंगे। ठीक है, जब भी इसको गुना करना होगा पलट करके गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कहोगे कि सर कैसे, अरे सर कैसे, तो एक भाग कितना दिन में, तो गुना एक, इससे डिवाइड होता है तो 4/5 होगा, तो 5 ऊपर नहीं चल जाएगा, इसलिए बोले पलट करके गुना कर दीजिएगा डायरेक्ट। तो 5/4 ये हो जाएगा कितना
15/2, ये पूरा काम निकल गया। तो ए जो है पूरा काम करता है 15/2 दिन में, और बी दिया गया है 10 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो लेने आता ही होगा, हम इसको 2 से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ 15 और 10 से मतलब है। 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 10 का एलसीएम होगा 30। कहोगे सर नीचे में 2 है, और 2 है तो है अपना है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जब भी एलसीएम निकाला जाता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ तो बोले ना होगा, इसलिए 15 और 10 पर विचार करेंगे, एलसीएम 30। अब देखो इस 15/2 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर 30 है, इसको डिवाइड करेंगे 15/2 से, तो 2 चला जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, तो 15 दूना 30, 2 दूना 4 हो जाएगा। और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा ना। तो कहता है तो दोनों मिल के उसका हाफ भाग कितना दिन में करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों मिल कर पूरा काम, यानी दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करेगा। यहाँ पर 4 3 7, यानी a प्लस b का वैल्यू आया है 30/7 बराबर 7 चौक 28 29 3, यानी पूरा काम a और b पूरा काम 30/7 दिन में कर लेता है। लेकिन यहाँ कहता है नहीं, आधा काम कितना दिन में करेगा, तो जितना दिन है उसका हाफ लगेगा, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 1/2 काम किसके द्वारा, a प्लस b के द्वारा। 30/7 गुना 1/2, 2 से इसको कटाएंगे तो 15/7 दे, ये हमारा आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लिख लेंगे कि a इतना भाग कर रहा है 6 दिन में, इसीलिए पूरा भाग कितना दिन में करेगा, ये निकल जाएगा। तो a का पूरा काम निकला, इतना दिन में ये काम हो रहा है, और b 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो इससे डिवाइड करके हम इधर वाला निकाल लेंगे। तो कहता है दोनों मिल के, तो दोनों मिल के पूरा काम, तो a प्लस b 4 3 7, 7 से उधर डिवाइड होकर 30/7 दिन हो जाएगा। अब कहता है पूरा काम जब 30/7 दिन में हो रहा है, तो इसका हाफ काम कितने दिन में होगा, तो हाफ काम इसीलिए लिखेंगे हाफ काम a प्लस b के द्वारा 30/7 का पूरा, उसको हम 2 से भाग कर देंगे, यानी 15/7 दिन में होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन पढ़ा टाइम एंड वर्क से, चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और चारों इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।